सेमीफाइनल में भारत को 264 रन का टारगेट मिला है। ऑस्ट्रेलिया की टीम 264 रन पर ऑल आउट हो गई है, यानी 265 रन का टारगेट भारत को मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर, चैंपियन ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल, और जिस तरीके से ट्रेविस हेड खेल रहे थे और उसके बाद जिस तरीके से स्मिथ और एलेक्स कैरी दोनों ने पारी को संभाला, एक बार ऐसा लगा कि स्कोर हो सकता है 280 प्लस चला जाए, लेकिन जिस तरीके से फिर मोहम्मद शमी ने जिस तरीके से फिर स्टीव स्मिथ को बोल्ड किया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम थोड़ी लड़खड़ाती नजर आई, लेकिन एलेक्स कैरी ने पारी को संभाला और एलेक्स कैरी ने 57 गेंदों पर 61 रन बनाते हुए पारी को आगे बढ़ाया। श्रेयस अय्यर ने जैसे उनको रन आउट किया, उसके बाद से ऐसा लगा कि स्कोर शायद 255 के आसपास हो सकता है, लेकिन यह स्कोर अब 265 का टारगेट भारत के लिए। चैंपियन ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल, और उस सेमीफाइनल में भारत को दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए 265 रन बनाने। मेरे सहयोगी भारत दीक्षित जुड़ चुके। भारत, जिस पिच पर यह मैच हो रहा है उस पर 265 के टारगेट को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है विजेंद्र की ये जो टारगेट ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दिया गया है ये बहुत कम है। एक बहुत अच्छा स्कोर है, टारगेटिव स्कोर है, और अब जरूरत ये रहेगी इंडिया के लिहाज से कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया की ओपनिंग किस प्रकार से खेलती है। अगर ओपनिंग पार्टनरशिप शुभमन गिल और रोहित शर्मा अच्छा स्टार्ट इंडिया को देते तो मुझे लगता नहीं है कि भारत को इस स्कोर को चेस करने में किसी प्रकार की परेशानी आएगी। लेकिन ये भी कहना होगा, आज भारतीय बल्लेबाजों ने, माफ कीजिएगा, भारतीय गेंदबाजों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। मोहम्मद शमी ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, 3 विकेट चटकाए। इसके साथ साथ देखिए, एशिया की दुबई की बात करें तो दुबई की इस विकेट की अगर बात करें तो स्पिनरों के लिए बहुत अच्छी रही। स्पिनरों को अगर बात करें, रविंद्र जडेजा की बात करें, अक्षर पटेल की बात करें, तो दोनों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। स्पिन के लिए अच्छा विकेट यहां पर खेला। भारत को चाहिएगा जो एडम जंपा है, एडम जंपा हमेशा से भारत के लिए एक मुसीबत बने हैं। तो जब एडम जंपा आएंगे तो कोशिश ये करनी होगी कि एडम जंपा के जो ओवर है, जो स्पेल चलेगा, उसको संभल कर खेलना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ओपनिंग पार्टनरशिप की है, रोहित शर्मा अगर शुभमन गिल शुरुआत के अगर 5-7 ओवरों में अच्छी एक शुरुआत अगर इंडिया को देते हैं तो मुझे लगता नहीं इस स्कोर को चेस करने में भारत अगर शुरुआत अच्छी भी ना दे, बस रोहित शर्मा और शुभमन गिल पहले 5 ओवर में विकेट ना दे और पहले 15 ओवर अगर खड़े रहेंगे तो शुरुआत अपने आप बेहतर हो जाएगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बेहतर नहीं रही। चलिए एक बार आपको स्कोरबोर्ड दिखाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने किस तरीके से बल्लेबाजी की और बल्लेबाजी करते हुए किसने कितने रन बनाए। लेकिन उससे पहले भारत, एक सवाल, क्योंकि जिस पिच के बारे में बात कर रहे हैं वो दरअसल कहा जा रहा है कि सेकंड इनिंग तक काफी स्लो होगी, और उसमें क्या भारतीय बल्लेबाजों के लिए कोई मुश्किल होगी, क्योंकि ओस भी एक बड़ा फैक्टर होता है? देखिए, बिल्कुल ड्यू फैक्टर हमेशा परेशानी में डालता है, लेकिन सबसे ज्यादा फील्डिंग टीम को इससे नुकसान होगा। जब ड्यू फैक्टर ओस जब ग्राउंड में आती है तो बॉल हाथ से ग्रिप नहीं हो पाती प्रॉपर, इसका बॉलर को भी खासा नुकसान होता है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया के पास अमूमन पेसर ज्यादा है। एक एडम जंपा एक बहुत अच्छे स्पिनर है। अगर शुरुआत की अगर ओवरों की बात करें, अगर ड्यू फैक्टर शुरुआत में आता है तो पेसर को जो बॉल को ग्रिप करने में बहुत परेशानी होती है। इसका फायदा बैट्समैन को मिलेगा, और जब बॉल स्किड करके बल्ले पे प्रॉपर तरीके से आती है तो निश्चित रूप से इसका भी फायदा यहां पर मिलेगा। लेकिन एडम जंपा को बड़ा अच्छे से खेलना होगा, क्योंकि एडम जंपा एक ऐसे गेंदबाज हैं जो हर तरफ टर्न कराते हैं, और जैसे कि अमूमन सेकंड पारी में विकेट क्या बहुत स्लो खेलता है, ऐसे में एडम जंपा है जो भारतीय बल्लेबाजों के लिए मुसीबत बन सकते हैं। लेकिन जो स्कोर है, अगर ओपनिंग पार्टनरशिप पे बहुत डिपेंड करता है। रोहित शर्मा एक अच्छा स्टार्ट देते हैं, शुभमन गिल अच्छा स्टार्ट देते हैं, क्योंकि अगर बात करें श्रेयस अय्यर है, केएल राहुल है, अक्षर पटेल है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। पिछले मैचों में अक्षर पटेल की देखें, श्रेयस अय्यर है, काफी अच्छी लय में रखे। लेकिन उसके लिए सबसे अच्छा होगा कि स्टार्ट अच्छा मिले, उसके बाद किसी के भारत एक बार स्कोरबोर्ड को जरा देख लेते हैं। जरा देखिए ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने कितने रन बनाए, क्योंकि जिस तरीके से एलेक्स कैरी, उसके अलावा स्टीव स्मिथ और एक हद तक ट्रेविस हेड को अगर छोड़ दें तो पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम लड़खड़ाती हुई नजर आई। जरा देखिए, कूपर क्लोनी 0 पर ही आउट हो गए। वो भारत के खिलाफ डेब्यू मैच खेल रहे थे। ट्रेविस हेड 39 रन पर, और ट्रेविस हेड के लिए कहा जाता है कि अगर वो उस फॉर्म में नहीं और उनको जगाना है तो भारत के साथ एक बार मैच करा दीजिए। लेकिन आज टीम इंडिया की अच्छी रणनीति उनके खिलाफ, और 39 रन पर वो भी आउट हुए। स्टीव स्मिथ का अनुभव काम आया, और साथ में भारत के खिलाफ उनका पहले ही
बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड और उसी रिकॉर्ड को आगे बढ़ाते हुए स्टीव स्मिथ। लाबुशेन 29 पर आउट हो गए। जोश इंग्लिश ज्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाए, 11 रन पर आउट हो गए। एलेक्स कैरी ने बेहतरीन पारी खेली, 61 रन। ग्लेन मैक्सवेल बेहतरीन नहीं कर पाए, महज 7 रन पर आउट हो गए। इसके अलावा बेन महज 19 पर, एलिस 10 पर, जंपा 7 पर, तनवीर संघा 1 रन पर। चलिए एक बार विकेट्स भी आपको दिखा देते हैं कि भारतीय गेंदबाजी जो रही उसमें किसके खाते में कितने विकेट्स आए, जरा इसको भी एक बार देख लीजिए। मोहम्मद शमी के खाते में 3 विकेट आए, रविंद्र जडेजा 2 विकेट, वरुण चक्रवर्ती 2 विकेट, इसके अलावा अक्षर पटेल 1 विकेट, हार्दिक पांड्या 1 और श्रेयस अय्यर ने 1 रन आउट किया है। और देखिए शमी एक बार फिर से अनुभव के साथ काम करते नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने स्मिथ को आउट किया, वो फुल टॉस बॉल पर आउट हुए हैं। हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट सिद्धार्थ मान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेविस हेड को लेकर काफी ज्यादा बूम क्रिएट किया गया था, ट्रेविस हेड को बहुत अच्छी पारी हम नहीं कहेंगे, लेकिन सस्ते में आउट किया। 39 रन एक ओपनर के लिए बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन आपको लग रहा है कि एलेक्स कैरी और स्टीव स्मिथ, जिनका हमेशा से भारत के खिलाफ एक अच्छा रिकॉर्ड रहा है, वो उसी को कंटिन्यू करते नजर आए और उन्हीं की वजह से यह स्कोर 265 तक चला गया। जी बिल्कुल, और ट्रेविस हेड को हमने जल्दी आउट किया, उसी के कारण ये स्कोर आज हम 264 पर देख रहे हैं, वरना बहुत पॉसिबल था। कहा जा रहा है कि पिच काफी अच्छी है, देखने में भी मिल रहा है कि पिछली जो भी हमने मैचेस खेले हैं दुबई में, उससे बेटर पिच है ये। बॉल काफी अच्छी बैट पे आ रही है, इंडिया के लिए काफी अच्छा रहेगा सेकंड बैटिंग करते हुए। ट्रेविस हेड को इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट था कि हमने जल्दी आउट किया और सडनली वो फॉर्म में वापस आ गए थे। वो उस समय जब आउट हुए हैं उन्होंने बहुत अच्छा खेलना शुरू कर दिया था, वो डेंजरस लगने लग गए थे, और वहीं पर वरुण चक्रवर्ती ने आके उनको पहली ही बॉल पे आउट कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट था। हालांकि एलेक्स कैरी और स्टीव स्मिथ ने बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली, बट ट्रेविस हेड का उस टाइम पे आउट होना बहुत इंपॉर्टेंट था, वरना ये स्कोर 300 से ऊपर हो सकता था हमारे को चेस करने के लिए। तो जरा ये बताइए, रन अभी हमने उनको 20-25 रन कम बनाने दिए हैं, या ट्रेविस हेड के आउट होने के बाद, स्टीव स्मिथ के आउट होने के बाद वो 20-25 रन ज्यादा बना गए? मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेविस हेड के आउट होने के कारण वो 20-25 रन कम बना पाए हैं और हमने क्रूशियल मोमेंट्स में विकेट लिए हैं। हालांकि जरूर उनके बीच में एलेक्स कैरी और स्टीव स्मिथ की पार्टनरशिप लगी है, बट पिच बहुत अच्छी लग रही है। पिच पे करीब करीब 270-280 का स्कोर बनता हुआ दिख रहा था। ट्रेविस हेड का उस टाइम पे आउट होना, वो अग्रेसिव हो गए थे, काफी मोमेंटम में दिख रहे थे। इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स पे पहले ट्रेविस हेड उस इंपॉर्टेंट मोमेंट पे आउट हुए, जैसे ही स्टीव स्मिथ सेट हुए वो उसी टाइम आउट हुए। ये सारे मूवमेंट्स मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि करीब करीब 20-25-30 रन के आसपास कम करके गए हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। ठीक है सिद्धार्थ, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी भारत दीक्षित भी बने हुए, भारत कुलदीप, और अगर हम हार्दिक पांड्या की बात करें, उनकी बॉलिंग उतनी इंपैक्टफुल नजर नहीं आई जितनी अक्षर की बात करें, मोहम्मद शमी की बात करें, वरुण चक्रवर्ती की बात करें, यहां तक कि रविंद्र जडेजा की बात करें। ऐसा क्यों? देखिए, मोहम्मद शमी की सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि मोहम्मद शमी का जो स्पेल है बहुत शानदार स्पेल रहा था, और एक दो पिछले मैचों में मोहम्मद शमी जो अपनी फॉर्म है उसमें बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट यहाँ पर किया है। आज भी देखिए, जो शुरुआती जो स्पेल रहा मोहम्मद शमी का, यही कारण है जैसे कि 264 पे हमने ऑस्ट्रेलिया को रोका। और स्पिनर की अटैक की बात करें भारतीय की, तो लाजवाब था। देखिए, वरुण चतुर्वेदी, उन्होंने हालांकि 48 रन खर्च किए 10 ओवर में, लेकिन 2 सफलताएं यहां पर ली। अक्षर पटेल की बात करें, कुलदीप यादव की बात करें, रविंद्र जडेजा की बात करें, ऑल ओवर स्पिन अटैक बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि मध्यम कर्मी है। देखिए, एलेक्स कैरी बहुत अच्छा खेलते हैं, भारत के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत अच्छा है उनका, ट्रेविस हेड का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, स्टीव स्मिथ का भी अच्छा है, और ग्लेक्स मैल का भी बहुत अच्छा है। लेकिन स्पिनर अटैक इतना अच्छा था कि तमाम जितने भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज थे उनके बीच में भारतीय गेंदबाजों ने किसी प्रकार की जो पार्टनरशिप है वो यहां पर डेवलप नहीं होने दी। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया को हमने 264 रन के स्कोर पर रोका, और ये रन आसानी से चेस हो सकते हैं। सिर्फ सबसे अहम यह है कि ओपनर जो पार्टनरशिप है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ओपनर पार्टनरशिप पे बहुत कुछ चीजें डिपेंड करती है। अगर भारत शुरुआत में ही 1-2 विकेट खो देता है तो बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। ये स्कोर इतना कम भी नहीं है जो भारतीय टीम आंक रही है, क्योंकि 265 रन का लक्ष्य बहुत अच्छा लक्ष्य होता है, कम नहीं होता, क्योंकि उनके बॉलर भी बहुत अच्छे हैं। जैसे जंपा की मैं बात कर रहा हूं आपको कि एडम जंपा, बहुत अच्छा रिकॉर्ड उनका भारत के खिलाफ रहा है, अमूमन विकेट वो यहां पर लेते हैं। और जो विकेट का जो मिजाज है, देखिए सेकंड पारी है, ड्यू फैक्टर रहेगा, तो
कहीं ना कहीं एडम जंपा इसका पूरा फायदा उठाएंगे। बहुत स्लो बॉल डालते हैं, गति उनकी स्पीड में कम रहती है, तो कहीं ना कहीं भारतीय बल्लेबाजों को फंसाने का वो काम करेंगे। लेकिन ऑल ओवर अगर बात करें तो ओपनिंग पार्टनरशिप पे बहुत ज्यादा डिपेंड यहां पर भारतीय टीम रहेगी। अगर शुरुआत अच्छी मिली। सिद्धार्थ, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग है, जो ऑस्ट्रेलिया को जानते हैं वो कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग उतनी बेहतरीन नहीं जितनी हुआ करती है, उसको 70% के आसपास ग्रेड करते हैं। क्या वाकई में नेथन एलिस हो गए, बैन हो गए, जंपा हो गए, क्या ये उस इंपैक्ट के साथ काम कर पाएंगे? क्योंकि हमने एक ऑस्ट्रेलिया की बेहतरीन से बेहतरीन भी बॉलिंग देखी है, उसके मुकाबले तो काफी नहीं है। ये बिल्कुल सही है। इस बार ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग है वो उतनी प्रभावी नहीं है। उसका बहुत बड़ा फैक्टर है कि 3 उनके मेन पेस बॉलर्स जो पिछले काफी समय से उनको मैचेस जिताते आए हैं, इनफैक्ट इवन 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल भी आप देखेंगे कि वो 3 बॉलर्स बहुत क्रूशियल थे। वो थे पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क, और वो तीनों ही पूरे टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया के टीम में नहीं है। और इसी वजह से दारोमदार आ जाता है एडम जैम्पा पे। एडम जैम्पा एक बहुत क्रूशियल फैक्टर है इंडिया को ना एक रोकने के लिए, इस रन को चेस करने में। एडम जैम्पा विराट कोहली को काफी परेशान करते हैं। उन्होंने आज तक ओडीआईज में 5 बार विराट कोहली को आउट कर दिया। विराट कोहली थोड़े से लेग स्पिनर्स पे वैसे भी थोड़ी सी तकलीफ महसूस करते हैं खेलने में। इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जो उनके इनएक्सपीरियंस पेस बॉलर्स हैं उस पे हमारे टॉप ऑर्डर के बैट्समैन जम के अग्रेसिव होके रन बनाएं, स्टेडी स्टैंड दें, और उसके बाद मिडिल ओवर्स में जैम्पा, अगर हमने विकेट नहीं खोए होंगे तो जैम्पा को हैंडल कर लिया जाएगा। बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके जो इनएक्सपीरियंस पेस बॉलर्स हैं उनको ऊपर चढ़ के अग्रेसिव होके खेला जाए। अच्छा, कूपर के बारे में जरा बताइए, क्योंकि वो अपना डेब्यू मैच कर रहे थे, 0 पर आउट हुए, 9 गेंदें उन्होंने खेली। वो एक बैट्समैन की भूमिका में ही है ऑस्ट्रेलिया में, एक ऑलराउंडर की भूमिका में। जी, पहले ऐसा कहा जा रहा था कि जॉश इंग्लिश शायद इस बार टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आएंगे, बट मुझे ऐसा लगा कि शायद उनको चाहिए था कि अग्रेसिव स्टार्ट ले। उन्होंने शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होगी कूपर कॉनली को, बट कूपर कॉनली ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया कि 9 बॉल भी खेली और रन भी नहीं बनाया। और उस समय पे एक ऐसा फेज था कि हमारे को क्रूशियल 3-4 ओवर हो चुके थे, एजेस से बीट हो रहे थे, विकेट नहीं मिल रहा था। वो विकेट आने से 1-2 ओवर का जो मोमेंटम टूटा वो बहुत इंपॉर्टेंट था। हालांकि उतना फर्क नहीं पड़ा क्योंकि बाद में ट्रेविस हेड ने उसको पूरा अपने 2-3 चौके मार के उसको उस विकेट का प्रभाव नहीं होने दिया ऑस्ट्रेलिया के स्कोरिंग रेट पे। बट बहुत अच्छा रहा कि हमारे लिए 9 बॉल भी खेल गए और रन भी नहीं बनाए। ठीक है सिद्धार्थ, आप हमारे साथ बने रहिए। भारत, क्योंकि आप ओपनिंग की तरफ देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि देखिए ओपनिंग से शुरू करते हैं। विराट कोहली, शुभमन गिल अपने आप में रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपन करते हैं। विराट कोहली ओपनर रहे हैं। इसके बाद आ जाइए केएल राहुल ओपनर रहे हैं। तो अपने 4 बल्लेबाज तो ऐसे हैं जो ओपन ही करते हैं। और इस पूरी बैटिंग लाइनअप को अगर देख लें, उसके बाद श्रेयस अय्यर हैं, हार्दिक पांड्या हैं, रविंद्र जडेजा हैं, अक्षर पटेल हैं। तो बैटिंग में तो हम कभी भी कमजोर नजर नहीं आए, कम से कम चैंपियन ट्रॉफी में तो बिल्कुल नजर नहीं आए। तो आपको लग नहीं रहा है कि इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप है कि कहीं हम थोड़ा बहुत लड़खड़ाते में तो बैकअप के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर हमेशा तैयार है? देखिए विजेंद्र, क्रिकेट एक बहुत बड़ा मेंटली गेम होता है। अगर आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत अच्छी होती है तो आने वाले बल्लेबाज के ऊपर इतना प्रेशर नहीं रहता है। अगर शुरुआत में ही टीम 1-2 विकेट खो देती है, जो आने वाला बल्लेबाज होता है वो बहुत डिफेंसिव हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर पड़ता है। मैं यही कारण कह रहा कि अगर ओपनिंग पार्टनरशिप रोहित शर्मा और शुभमन गिल के बीच में अगर 50 से 60 रन भी शुरुआत के ओवर में जुड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव शुरुआत होगी। तो आने वाले बल्लेबाज विराट कोहली होते हैं जो फर्स्ट डाउन खेलते हैं, तो उनके ऊपर इतना मेंटली प्रेशर नहीं पड़ता है। अगर शुरुआती विकेट चला जाता है 5 ओवरों में 20 रन इंडिया का, तो कहीं ना कहीं एवरेज भी कम रहती है और अगले आने वाले बल्लेबाज के ऊपर एक प्रेशर रहता है कि रन गति को भी बढ़ाना है। और ऐसे में अगर बल्लेबाज कुछ बॉल डिफेंस यहां पर करता है तो एक मेंटली प्रेशर यहां पर बनता है। तो कहीं ना कहीं इंडिया को इससे बचना होगा। रोहित शर्मा और शुभमन गिल को जो शुरुआती जो गेंदबाज रहेंगे ऑस्ट्रेलिया का, उनको संभल कर खेलना होगा, लूज बॉल को अच्छे से ट्रीट करना होगा। अगर शुरुआत अच्छी मिलती है तो मुझे लगता नहीं इतना बड़ा स्कोर नहीं है कि इंडिया को उसमें परेशानी होगी। जी ठीक है सिद्धार्थ, रोहित शर्मा को लेकर कई तरीके के सवाल होते हैं, लेकिन मैं 2 सवालों के बीच में हमेशा उलझता हूं उनकी बल्लेबाजी को देखकर। पहला, मैं उनको इस नजर से देखूं कि वो एक कैप्टन के तौर पर पहली बॉल से खेल रहे होते हैं और कहते हैं कि बॉलर पर चढ़कर खेलिए, और अगर 40-45 रन भी बन जाते हैं तो मोर देन इनफ, 50 और शतक का लोभ नहीं है। दूसरा मेरा नजरिया होता है कि भाई अगर आप 40-45 रन बना चुके होते हैं
तो क्यों ना उस पारी को लंबी पारी में कन्वर्ट किया जाए। तो ऐसा क्यों नहीं होता? किस थ्योरी के साथ वो खेल रहे हैं? जी, मैं खुद आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि वो जब 40-45 बना लेते हैं तो क्यों नहीं थोड़ा सी देर रुक के अगर वो सेंचुरी की तरफ जाए। और रोहित शर्मा एक ऐसे खिलाड़ी है जिनकी 3 डबल सेंचुरीज हैं ओडीआईज में, और वो ऐसे प्लेयर हैं कि अगर उन्होंने 30 ओवर 35 ओवर अगर कोई भी किसी पहले बैटिंग कर रहे हो चाहे बाद में बैटिंग कर रहे हो तो गारंटीड है कि वो 100-150 रन बना ही लेंगे। और वो 150 रन बना लेंगे, 100 रन बना लेंगे तो ये पक्का है कि इंडिया की टीम वो मैच जीतेगी जीतेगी। पर मुझे ऐसा लगता है कि उनके सोच में एज अ कैप्टन आने के बाद कुछ डिफरेंस आया है, क्योंकि वो पहले ऐसा नहीं खेलते थे। मेरे ख्याल से 2022 के T20 वर्ल्ड कप जो हमने ऑस्ट्रेलिया में सेमीफाइनल हारा था और बहुत बुरी तरीके से इंग्लैंड ने हमें हराया था, उसके बाद कुछ उनका मेंटल एस्पेक्ट्स कुछ उनके बदले हैं, उन्होंने कुछ अपनी सोच को बदला है। 2023 वर्ल्ड कप में चाहे सेमीफाइनल हो चाहे फाइनल हो, रोहित शर्मा ने अपना अटैकिंग गेम का टेम्पलेट नहीं बदला। मुझे तो अच्छा, इसकी वजह ये तो नहीं कि वो चाहते हैं कि भाई उनको पता है कि उनके अभी 2 या 4 साल हैं, लेकिन शुभमन गिल का एक लंबा करियर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपनी छत्र छाया में शुभमन गिल को ग्रो करें कि भाई मैं एक तरफ से रन बनाने की गति को बढ़ाता हूं, आप आराम से पिच पर स्टेबल होइए, सेट होइए आराम से और लंबी पारी खेलिए। बिल्कुल ये भी है, और साथ में एक ये भी है शायद विराट कोहली क्योंकि एक एंकर इनिंग्स खेलते हैं, 2 जने अगर एंकर इनिंग्स खेलेंगे तो ओवर्स काफी निकल जाएंगे। शायद विराट कोहली को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है टीम ने, रोहित शर्मा ने, कि आप अगर आए बीच में तो आप गेम को खत्म करें, लास्ट तक लेके जाए, लंबा खेलें, आराम से खेलें। मैं शुरू में एक अग्रेसिव स्टार्ट दूंगा बॉलर्स के ऊपर, थोड़ा सा उनको ऑपोजिशन को दबाऊंगा। शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ये करी है, और इसका फर्क इंडिया को पता है, इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट ही आया है इसके कारण इंडियन टीम में। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी आज भी ऐसा ही होगा। भारत, आपको क्या लगता है यही नजरिया रोहित शर्मा का है? क्योंकि वो जानते हैं, या वाकई में कहते हैं ना कि एक अघोषित थ्योरी होती है जिसमें उन्होंने सेंटर ऑफ अट्रैक्शन विराट कोहली को क्रिएट कर दिया कि भाई आपके इर्द गिर्द टीमें खेलेंगी, बाकी सब आपके सपोर्टिव प्लेयर हैं, वो अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे, आपको एक लंबी पारी खेलनी है। और रोहित वो स्टार्ट देने की कोशिश करते हैं जहां दूसरी टीम को 40, 25, 30 रन वो पीछे छोड़ देते हैं। देखिए, हर टीम के खिलाफ एक स्ट्रेटजी प्लान हर एक टीम का होता है। रोहित शर्मा आमतौर पर बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं और वो जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कितनी अच्छी टीम है और उसको उनके गेंदबाजों को किस प्रकार से उनको ट्रीट करना है। तो कहीं ना कहीं जो रोहित शर्मा की शुरुआत होती है, वो चाहते हैं कि एक गेंदबाज जो ओपनर जो गेंदबाज है, अगर उसके ओवर में 2-3 बाउंड्रीज आ जाती है तो कहीं ना कहीं गेंदबाज के ऊपर भी मेंटली प्रेशर बनता है, और इसमें वो बहुत अच्छी तरह से उनको ट्रीट करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं रोहित शर्मा जब 40-45 पर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद उम्मीद की जाती है कि रोहित शर्मा लंबा खेले। लेकिन कई मरतबा ऐसा होता है कि इस प्रकार की सिचुएशन में, इस प्रकार के जो गेम होते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी अपने आप में एक बड़ी बात है, वर्ल्ड कप के बाद चैंपियंस ट्रॉफी का नाम आता है, बड़ी बड़ी टीमें इसमें खेलती हैं, तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा को कोशिश करनी होगी कि एक अच्छी शुरुआत मिलने के बाद वो अपना पेशेंस बनाए रखे, उसको लास्ट तक ले जाए। कहीं ना कहीं रोहित शर्मा 40-45 के बाद वही गेम खेलते रहते हैं कि शुरुआत से खेल रहे, तो इस चीज पर उनको ध्यान देना चाहिए कि कहीं ना कहीं अच्छी शुरुआत मिलने के बाद वो अपने आप को सेटल करें, लंबा खेलें। जी सिद्धार्थ, फाइनल कमेंट आपसे, आपको क्या लग रहा है ओपनिंग जो गेंदबाजी होगी वो किन के हाथों में होगी, नेथन और बेन के हाथों में? और आपको क्या लग रहा है किसको टारगेट भारतीय टीम करेगी? मुझे ऐसा लगता है कि नेथन स्केवर एक बहुत मतलब इतने एक्सपीरियंस तो नहीं है जितने पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड है, बट डेंजरस हो सकते हैं। मेरे हिसाब से उनकी बॉलिंग से ज्यादा हमारे रोहित शर्मा की स्टार्ट और शुभमन गिल के स्टार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। एक फर्क पड़ जाता है, सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल में एक स्कोर लग चुका है, उसका प्रेशर होता है, तो आप ये 264 को एक 10 रन का एक एक्स्ट्रा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी फील्डिंग साइड भी है, तो एक 10-12 रन का वो मान के चले। अगर ये कोई और गेम होता तो 100% मतलब ये चांसेस होते कि इंडिया ये स्कोर आसानी से चेस कर जाएगी, बट क्योंकि सेमीफाइनल है, चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल है। अच्छा, मैं जितने एक्सपर्ट से बात कर रहा हूं ना सिद्धार्थ, उनमें से 90% मुझे ये कह रहे हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया से फाइनल में भिड़ते तो इंडियन टीम प्रेशर में होती, सेमीफाइनल में भिड़ रहे हैं तो प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पर है। क्या लगता है ऐसा? मुझे लगता है कि दोनों ही, क्योंकि है तो नॉकआउट मैच ही, अगर हम सेमीफाइनल ही हार गए तो हम फाइनल के बारे में कैसे सोचेंगे? तो सेमीफाइनल भी उतना ही प्रेशर वाला गेम है, चाहे फाइनल होता तो सिर्फ कप सामने दिख रहा होता, पर अगर हम यहां हार गए तो कप तो बहुत दूर की बात वैसे ही हो जाएगी। फाइनल का नॉकआउट में भारत ऑस्ट्रेलिया पर हमेशा भारी पड़ा है। देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि
आज ये फाइनल मैच है, सेमीफाइनल नहीं मान रहा हूं, क्योंकि आज अगर ऑस्ट्रेलिया पर भारत जीत दर्ज करती है तो मुझे लगता बिल्कुल नहीं है ठीक फिर बात है। चैंपियंस ट्रॉफी को जीतने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन टीम है, वो हर कंडीशन में अपने आप को ढाल सकती है। वो भी जानते होंगे कि हर खिलाड़ी के पास उनकी एक स्ट्रेटजी होगी, रोहित शर्मा को लेकर उनका भी एक टीम प्लान होगा कि कैसे रोहित शर्मा को आउट किया जाए, कैसे उनको फंसाया जाए, कैसे शॉर्ट पिच बॉल उनकी कमजोरी, आमतौर पर पुल शॉट खेलते हुए कई बार वो आउट हुए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया हर एक टीम हर खिलाड़ी के लिए एक प्लान लेकर चलती है, लेकिन मुझे उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि आज ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत अच्छा खेलेगी और टीम इंडिया इस सेमीफाइनल को जीतकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचेगी। विजेंद्र, ठीक है भारत, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिद्धार्थ, आपका भी शुक्रिया, क्योंकि पूरा देश तो यही चाह रहा है कि भाई रोहित शर्मा एक ऐसी पारी को शुरू करे जिसके बाद ये पूरा मुकाबला एक तरफा होता नजर आए।